नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल अपन ने बात कर ली थी एल्गी के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है ना। प्लांट किंगडम में सबसे पहला अपन ने पढ़ लिया एल्गी, जो आती है किसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है ना। एल्गी के बाद में पढ़ेंगे अपन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म। ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं आज ब्रायोफाइटा। ध्यान से सुनना एक एक चीज, कहीं भी कोई दिक्कत आए आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो आज हेडिंग डालो ब्रायोफाइटा। देखो, ब्रायोफाइटा जो है उसकी स्टडी की जाती है ब्रायोलॉजी में। ठीक है ना। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, बॉटनी की वह शाखा जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स का स्टडी की जाती है उसको बोलेंगे अपन ब्रायोलॉजी। ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा किसको बोलेंगे, हेडविंग को। ठीक है ना। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन होगा, हेडविंग। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा, सॉरी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन होगा, SR कश्यप। तो यहां तक आपको समझ में आया। तीन बातें अपन ने देखी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाएगा, ब्रायोलॉजी। ठीक है ना। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोलॉजी के जनक कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो है हेडविंग। ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो वो है SR कश्यप। ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं फादर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रायोलॉजी जो हैं वो हेडविंग है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट एप केवर्स को भी मानते हैं। ठीक है ना, एप केवर्स। लेकिन आप हेडविंग को ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में हेडविंग आए तो आपको सबसे पहले टिक करना है हेडविंग पे। ठीक है ना। हम भी उन साइंटिस्ट में से आते हैं जो हेडविंग को मानते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आगे बात करते हैं अपन इसके कैरेक्टर्स के बारे में। कौन कौन सी खास बात है जो ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना। देखो, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं। अब इस लाइन का अर्थ समझना आप। प्रथम स्थलीय पादप का मतलब ऐसे प्लांट जो सबसे पहले स्थल पर या धरातल पर आए हैं। इससे पहले पढ़ा था अपन ने एल्गी। एल्गी कहां प्रेजेंट थी, एल्गी प्रेजेंट थी वाटर में। और उसके बाद इवोल्यूशन किसका हुआ, ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स धरातल पे आए, वो कैसे समझना। कुछ ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर किसके समान हैं,
कुछ ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर, देखो कुछ ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर किसके पर समान है, एल्गी के समान, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर क्या इंडिकेट करके जाते हैं कि मैं आपके जैसा हूं। जैसे मान लो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जैसे मैं हूं, मेरे कैरेक्टर्स मैच करेंगे मेरी मम्मी और पापा से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी उत्पत्ति उनसे हुई है। उसी हिसाब से ब्रायोफाइटा के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके समान है, एल्गी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति एल्गी से हुई है, या ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन किससे हुआ है, एल्गी से, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसलिए एल्गी वाटर में प्रेजेंट रहती है और ब्रायोफाइट्स धरातल पर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स जल में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ब्रायोफाइट्स को प्रथम स्थलीय पादप कहा गया, ठीक है ना। स्थलीय पादप कहा गया किसको, ब्रायोफाइट्स को, ठीक है ना। अब देखना, ब्रायोफाइट्स को प्रथम एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा गया। लिख लो यहां पे, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो जल और स्थल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। उसी प्रकार ब्रायोफाइट्स वाटर और अर्थ पे दोनों पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। यानी जल और धरातल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं कौन, ब्रायोफाइट्स। इसलिए इनको सॉरी एम्फीबियन प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको प्रथम आर्किगोनिएट समूह भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला एम्ब्रियोफाइट भी इसी को बोलते हैं। एम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या है, आर्किगोनिएट ठीक है ना। देखो आर्किगोनिएट और एम्ब्रियोफाइट का मतलब देखो आप, आर्किगोनिएट से मतलब है कि जो इसका मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या है, आर्किगोनिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एल्गी में उसको अपन ऊगोनिया बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आर्किगोनिया की स्टार्ट कहां से होगी, ब्रायोफाइटा से। तो इसलिए सबसे पहला आर्किगोनिएट ग्रुप कौन सा हुआ, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन एम्ब्रियोफाइट्स की। एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब यह है कि सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें होता है, ब्रायोफाइट्स में। इसलिए सबसे पहला एम्ब्रियोफाइट ग्रुप भी कौन सा होगा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रथम या प्राइमरी स्थलीय प्लांट, एम्फीबियन प्लांट, आर्किगोनिएट ग्रुप और एम्ब्रियोफाइट्स ग्रुप, किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं इसमें आगे कि ब्रायोफाइट्स को प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है, ये अपन ने देख लिया था। लेकिन ब्रायोफाइटा को सक्सेसफुल प्लांट नहीं बोला जाता। सक्सेसफुल किसके लिए, स्थलीय पादप, यानी ब्रायोफाइट्स को सक्सेसफुल स्थलीय पादप नहीं माना जाता, ठीक है ना। उसका रीजन देखो ये है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें इनकी हाइट जो है वो एक तो कम होती है, ठीक है। इसको
प्राइमरी टेरेस्ट्रियल प्लांट या प्रथम स्थलीय पादप बोलने का रीजन यही था कि ये वाटर से निकलकर टेरेस्ट्रियल पे आए, स्थलीय हुए, ठीक है। लेकिन इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए नहीं बोलते इसको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इसलिए नहीं रहता क्योंकि इन प्लांट्स की एक तो हाइट ज़्यादा नहीं रहती, तो उस वजह से इनको ऊपर तक अपन को वाटर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब वो धरातल पर प्रेजेंट हैं, उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करेगा, वाटर को रूट से टिप वाले पार्ट तक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट पहले से ही छोटी है, तो वाटर का ट्रांसफर करके करेगा क्या, ठीक है ना। और नॉर्मल जो इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पेरेन कायमा के द्वारा, ठीक है। नॉर्मल अगर मोसेस की बात करें तो उनमें क्या होगा, पेरेन कायमा के थ्रू ये एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है ना, इसके द्वारा वाटर का ट्रांसफर हो जाता है। मोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में कि ये कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखो ब्रायोफाइट जो हैं वो अधिकांशतः आर्द्रता वाले स्थानों पर प्रेजेंट रहता है। आर्द्रता वाले कौन से, जैसे ऐसी मिट्टी जहां पे नमी है, ठीक है ना। और जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, प्लांट्स के ऊपर चट्टानों पे ये प्रेजेंट रहते हैं, रॉक्स पे, ठीक है ना। कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी हैं जो कहां प्रेजेंट रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पे, ठीक है ना। तो ऐसे एपीफाइट्स प्लांट्स को एपीफाइट ब्रायोफाइटा, इसका एग्जाम्पल लिख लेना आप, फ्यूनेरिया, ठीक है ना। एपीफाइट ब्रायोफाइट कौन सा हो गया, फ्यूनेरिया। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो इनकी स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल ब्रायोफाइट हो गया, ये उसका थैलस हो गया, ठीक है ना। और ये अरे सॉरी 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 सॉरी, टूट तो नहीं गया, ये देखो ये हो गया उसका थैलस, ये हो गया राइजोइड्स, ठीक है ना। एक होता है अपने पास ये दो टाइप के इसके थैलस होते हैं। अब इनमें डिफरेंस समझो आप। एक थैलस तो वो है जिसमें लीफ वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी खाली थैलस और राइजोइड्स, ठीक है ना, थैलस और राइजोइड्स हो गए। एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसमें लीफ और राइजोइड्स है, थैलस लीफ और राइजोइड्स। अब देखो इसमें तो लीफ भी है, लिख लो आप एक बार, ये हो गया स्टेम और ये हो गया राइजोइड्स, ठीक है ना। इसमें खाली थैलस और राइजोइड्स है।
एग्जाम्पल में लिख लेना, ये प्रेजेंट होता है किसमें, हॉर्नवर्ट या लीवरवर्ट, ये हो गया। मॉसेज में, ठीक है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। कौन से? दो टाइप के थैलस होते हैं, एक होता है जिसमें राइजोइड्स और थैलस प्रेजेंट रहता है, दूसरा होता है जिसमें राइजोइड्स, स्टेम और लीफ प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। खाली थैलस और राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, किसमें, हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट में, एंथोसिरोप्सिडा और हिपेटिकोप्सिडा। ये आगे दो और डिवाइड किया गया है, इसको ब्रायोफाइटा कहा गया, अभी पढ़ेंगे अपन, है ना। और एक होता है ऐसा थैलस जो लीफ, स्टेम और रूट में, रूट एक टाइप का, राइजोइड एक टाइप की रूट ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस देखेंगे कब अपन, जब रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका जो है एग्जाम्पल हो गया मोसेज, ठीक है। अब देखो ये जो राइजोइड्स हैं, ये वाले, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के होते हैं। तो ये वाली जो राइजोइड्स हैं जो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में प्रेजेंट है, ये तो हैं यूनिसेलुलर, ठीक है ना। और ये वाले जो हैं वो है मल्टीसेलुलर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं अपन कि इनकी जो हाइट है वो इतनी कम कैसे है। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो इनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हाइट वैसे ही नहीं बढ़ेगी। जैसे बात करूं मैं, तो रूट वाला जो पार्ट है वहां से वाटर को एब्जॉर्व करके टिप वाले पार्ट तक अगर ले जाने वाला ही नहीं होगा कोई वाटर को, तो उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो यही रीजन है कि ब्रायोफाइट्स की हाइट कम होती है। अब बात करोगे कि सर, आप बोलोगे कि सर ये तो प्लांट की तरह होता है, ठीक है ना। तो इनमें पेरेनकाइमा के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, किसके द्वारा, पेरेनकाइमा, ठीक है ना। यहां तक ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अब बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? इसके कुछ कैरेक्टर्स है जो अपन लाइफ साइकिल के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि वो वहीं समझ में आएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो आप ये मत सोचना कि सर ने इतने से कैरेक्टर कैसे बताए। तो अभी देखो, आप अभी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे अपन भाई कैरेक्टर। अब आप हेडिंग डालो लाइफ साइकिल। देखो, ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल अपन स्टार्ट करेंगे गेमेटोफाइट से, ठीक है ना। इसके गेमेटोफाइट या एडल्ट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहां पे हो गया आपके आर्किगोनिया, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, आर्किगोनिया यहां आएगा, आर्किगोनिया, ठीक है। ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका क्या नाम है, आर्किगोनिया, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया एंथ्रीडिया, ठीक है। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया अपने एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। अब इनसे बनेंगे गेमिट्स, ठीक है ना। तो ये भी एन होंगे, ये भी एन, ठीक है।
इनसे होगा अब गेमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो N3D ऐसे होगा एंथ्रेजोइड्स। ठीक है, और इससे बनेगा एग। ठीक है ना। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया से बने एंथ्रियोजोइड्स और एग। ठीक है ना। अब इनका जो है वो होगा फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन से बनेगा जायगोट। और जायगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? जायगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? 2n। अगर ये 2n है तो ऑब्वियसली बात है ये n होंगे। क्यों? क्योंकि n और n मिलके बनाएंगे 2n। ठीक है। एडल्ट था गेमिटोफाइट, जिससे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनसे बने गेमिट्स एंथ्रेजोइड्स और एग, उनका फ्यूजन हुआ, उनसे बना जाइगोट। ठीक है। अब यहां पे जाइगोट में डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगा। ठीक है ना। अब जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ठीक। अब देखो, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। ठीक है ना, जो होता है 2n। डिवीजन की बाद में बात करेंगे अपन, मैं बताऊंगा आपको डिवीजन कौन सा हुआ है इसमें। वैसे आप खुद दिमाग लगाना है यहां पे, फिर मैं आपको पूछूंगा। ठीक है। जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम, इससे बनेगी अब स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल बन गई। स्पोर मदर सेल में अब मियोसिस होगा और फिर बनेगा स्पोर। अब मैं आपसे बात करता हूं, आपसे पूछता हूं कि यहां पे कौन सा डिवीजन हुआ है और यहां पे स्पोर कौन सी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, मैंने आपको एल्गी में लाइफ साइकिल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। देखो अब आप देखना, जाइगोट 2n स्ट्रक्चर थी और एम्ब्रियो भी 2n स्ट्रक्चर है। इसका मतलब 2n से 2n बनना, यानी जैसे को तैसा, तो यहां पे कौन सा होगा? माइटोसिस। ठीक है। एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम 2n स्ट्रक्चर है, तो यहां पे भी कौन सा होगा? माइटोसिस। ठीक है। स्पोरोगोनियम से स्पोर मदर सेल, ये भी 2n होगी, तो यहां पे भी माइटोसिस। ठीक है। अब स्पोर मदर सेल जो है उससे बनेगा मियोसिस के थ्रू स्पोर, और स्पोर से फिर वापस गैमेटोफाइट या एडल्ट। अब देखो स्पोर के बारे में बात करते हैं अपन। स्पोर जो है वो ब्रायोफाइटा में एक जैसे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं या बनते हैं। जितने भी स्पोर ब्रायोफाइटा में बनेंगे वो एक ही शेप, एक ही साइज और फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों से सेम होंगे। एक समान स्पोर्स बनते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स को समबीजाणु भी बोलते हैं अपन। ब्रायोफाइट्स के बीजाणु कैसे होते हैं? समबीजाणु। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से स्पोरोफाइट कौन सा है और गैमेटोफाइट कौन सा है? देखो जितने भी 2n स्ट्रक्चर्स हैं,
क्या समझे? जितनी भी, सॉरी ये यहां से नहीं आएगा, ये जो 2n स्ट्रक्चर है उसको तो बोलेंगे अपन स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है उसको क्या बोलेंगे? वो हेप्लॉइड होता है, ठीक है। यानी ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में जो एन स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे अपन गैमेटोफाइट, और जो 2n स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे अपन स्पोरोफाइट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट होता है जो, वो होता है हेप्लॉइड, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। अब देखो इसमें कौन सा स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड है, वो देखो आप। देखो गैमेटोफाइट तो एन है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफाइट पे। क्योंकि अगर गैमेटोफाइट में एंथ्रीडी की गोनिया से एग या जाइगोट नहीं बनेगा या गैमेट्स का फॉर्मेशन होकर फ्यूजन नहीं होगा, तो क्या स्पोरोफाइट स्टेज चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड किया? गैमेटोफाइट पे। तो आप लिख लेना ये चीज, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको और चीजें मैं बताता हूं। देखो अब देखो इसमें जो ये स्पोरोगोनी वाली स्टेज है, ठीक है ना। स्पोरोगोनियम क्या है? जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है ना। ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा, और ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें प्रेजेंट रहती है स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। फिर उसमें डिवीजन होने से बनता है स्पोर्स। यानी कि एक तरीके से बोले, सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट क्या कहलाएगा? स्पोरोगोनियम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो कैरेक्टर्स हो गए ब्रायोफाइट के बारे में सामान्य से। आपको ये लाइफ साइकिल याद करनी है, ठीक है। इसमें से कुछ आप बातें आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे मैंने आपको नहीं बताया, जैसे गेमिट्स कहाँ बनते हैं ब्रायोफाइटा में, तो आप बोलोगे गेमेटोफाइट में, ठीक है। स्पोरोफाइट है, स्पोर्स बनते हैं किसमें? गेमेटोफाइट में। ध्यान रखना है स्पोर एन स्ट्रक्चर है, और एन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन? गेमेटोफाइट में, ठीक है। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। स्क्रीन शॉट ले लो आप इसका एक बार, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं। ले लिया? अब देखो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है एक तो जेमा कप के द्वारा, ठीक है। एक तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, जेमा कप के द्वारा या गेमा कप के द्वारा, ठीक है ना। और दूसरा देखो इसमें वो लिखो फ्रेगमेंटेशन, देखो जेमा कप के बारे में देखना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें क्या होता है, यू कप नुमा स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं अपन जेमा कप। ये थैलस से अलग होकर नए ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यू थैलस पर लगे रहते हैं, ये मान लो ये थैलस है, यूं एक स्ट्रक्चर बनेगी कपनुमा जिसको बोलेंगे अपन जेमा कप, और ये मेन ब्रायोफाइटा से अलग होकर एक नए ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेता है। दूसरा हो गया आपके पास फ्रेगमेंटेशन, यानी ब्रायोफाइटा का थैलस टुकड़ों में टूटकर प्रत्येक पार्ट, उसका एवरी पार्ट एक नया ब्रायोफाइटा बना लेगा, ठीक है। तीसरा होता है एडवेंटेशियस रूट। अब ब्रायोफाइटा में तो रूट प्रेजेंट होती नहीं है, लेकिन इसके जो राइजोइड्स है वो टूट के एक नए ब्रायोफाइटा का निर्माण करते हैं, उसको बोलेंगे अपन एडवेंटेशियस रूट्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया। यहां आप रूट न लिखकर ब्रांच लिख सकते हो, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, सेक्सुअल अपने लाइफ साइकिल में देख लिया, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अपन ने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, इसकी फैमिलीज के बारे में वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अगर नाम पूछे तो आप इनकी फैमिली के नाम लिख लो। एक हो गया हिपेटिकोप्सिडा, ठीक है ना। दूसरा है ब्रायोप्सिडा, और तीसरा है आपके मोसेज, ठीक है ना। सॉरी एंथोसिरोटोसिडा, अंग्रेजी में लिख लो एंथोसिरोप्सिडा, इसको ही बोलते हैं अपन मोसेज, ठीक है। ब्रायोफाइटा को आगे डिवाइड करते हैं अपन हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा को अपन मोसेज बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको अगली क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। एक दो दिन में प्लांट किंगडम कंप्लीट करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहे हमारे साथ। देखो जब तक नीट का पेपर आएगा ना, तब तक आपको लगभग मैं बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेस्ट वगैरह देते रहिए कहीं पर भी, फिर अपन बाद में लास्ट में टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।